हो रहे हो, वही के कारण ये सारी दुर्घटनाएं चल रही, अन्यथा कोई कारण नहीं, अन्यथा कोई कारण नहीं है कि ये सारी परिस्थिति या तरीका से चले। अब देखो यहां तक जब रजोगुण के संग अहम और मम के गणित को हमने समझ लिया, अब सीधे 16वें अध्याय पे अपन चलें। ये 16वें अध्याय के अनुवाद को कभी शांति से पढ़ियो खाली। ये दैवी और आसुरी जो अपने गोपाल दास जी के हैं ना कि दैवी आसुरी बे प्रगटावी, ये दैवी और आसुर संपत्ति को ही ये पूरा विवरण है। या कुछ जब भी पढ़ सको शांति से पढ़ने को प्रयास करियो। अभी या बखत 21वां श्लोक देखो तुम। क्या कह रहे हैं देखो भगवान, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः। अपने कुछ भी एज्यूम कर लेने से कुछ नहीं होवे, सत्य सत्य की तरह घटित हो ही रहे हो। अपन माने कि न माने ऐसा कोई फर्क नहीं पड़े। कबूतर पे जब बिल्ली झपटने लगे ना, कबूतर आंख बंद कर ले, बाकी आंख बंद करने से बिल्ली को अस्तित्व गायब नहीं हो जाए। ख्याल आया कि नहीं, इतना याद रखिए। इसलिए भगवान बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि त्रिविधम, वहां कह दी नहीं, गणित समझा दियो वकू। अर्जुन के साथ अपन को वो गणित समझायो कि अहम प्लस रजोगुण के क्या परिणाम है और मम प्लस रजोगुण के क्या परिणाम है। वाके बाद को स्टेटमेंट जोड़ो, वहां से आगे 15 अध्याय को अभी थोड़ा सा अपने ध्यान को यहां सीधो 16वें अध्याय के यह श्लोक पे लाओ कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना। सीधो गणित वहां तुमको इक्वल आगे बढ़ेगा। ये स्टेटमेंट, ये नरक का द्वार है। ये अहम और मम को गणित जो है बस यही नरक का द्वार है। और नाशनम आत्मनः, हमारो जो आत्म तत्व है वह को नाश करने वाला है, तिरोहित करने वाला है, वाकी सच्चे स्वरूप को तिरोहित करने वाला है। नश धातु जो है वो अदर्शन में है, नश अदर्शन है। नष्ट का मतलब क्या है, जगत में कोई चीज नाश नहीं क्योंकि सब ब्रह्मात्मक है। लेकिन नष्ट क्या हो रहे हो, भगवद अंश कैसे नष्ट हो जाएगा? भगवद अंश कहीं नष्ट नहीं हुए, पर भगवद अंश को जो सच्चा स्वरूप है वो तिरोहित हो जाए, अदर्शन हो जाएगा, जो अपन को फिर दिखाई नहीं देगा। जीवात्मा भगवद अंश होते भाई भी जीवात्मा में विस्मृति है, घोर विमूढ़ता है, घोर तमोगुण को प्रभाव है। सारे तमोगुण में नहाई भाई जीव चेतना बैठी भाई। या लिए कहने के नाशनम आत्मनः, क्यों? या कारण सु कह रहे हैं आगे के काम क्रोधस तथा लोभ, क्योंकि ये तीनों चीज वहां सु आ रही है। वो अहम और मम के गणित पे सु ये तीनों चीज आ रही है, काम क्रोध तथा लोभ। तस्माद एतम त्रयम त्यजेत, या लिए अपने गणित को सुधार। ये तेरे अहम मम को जो गणित है, यह अहम मम के गणित को सुधार। क्या आ रहे कि नहीं? या लिए कह रहे हैं कि तेरे अहम मम के गणित को सुधार। एतैर विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः स्त्रिभिर् नरः आचरति आत्मनः श्रेयस ततो याति परांगति। वह स्टेटमेंट को जोड़ते भाई चले जाओ। एतैर विमुक्तः, ये काम क्रोध और लोभ से अगर मनुष्य मुक्त हो गए हो तो तमोद्वारैः, ये क्या है? ये खाली काम क्रोध लोभ नहीं है, ये तम के द्वार है, तमोगुण को दरवाजा है ये। इनके बाद तमोगुण में ही प्रवेश हो गए मनुष्य को। तमोद्वार स्त्रीभिर नरह आचरति आत्मन श्रेयस ततो याति पराम गतिम। और इनसु विमुक्त होके मनुष्य अपने कल्याण को रास्ता ढूंढ पावे, नहीं तो नहीं ढूंढ पावे। ये नहीं ढूंढने देंगे। यसु आगे को श्लोक पढ़ो। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न से सिद्धिम अवापनोति न सुखम न परांगतिम। मैं भी तुमको यही स्मरण कराना चाह रहा हूं, मैं दुनिया को स्मरण नहीं कराना चाह रहा हूं, पर तुम जो दादाजी के घर के सेवक हो, तुम जो दादाजी के चरणारविंद में बैठे भय हो,
उन श्री दादाजी के चरणारविंद में बैठे भाई लोगों को मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि यह शास्त्र विधि में उत्सृज्य वर्तते काम कारता, तुम अपनी मनस्विता से धर्म को नहीं चला सको। एक बात को ध्यान रखिए, और चलाओगे तो वो महाप्रभु को मार्ग नहीं कहो जाएगा। ये गांव गांव में जो तुमने या वक्त बात कर रखी है, ये बात अनुचित है। तुम या को कोई भी सामाजिक ढंग से चला रहे हो, पर वो समाज धर्म को निर्णय नहीं कर सके। धर्म को निर्णय कौन करेगा? यहीं से शुरू करी थी और यहीं आगे के स्टेटमेंट पे अपन आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं, लौट के वहीं आएंगे अपन जहां से चले थे वहां से। लेकिन यह बात पे ध्यान दो कि यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता, करो तुम इन बातन के मनोरथ मनाओ, तुम लोगन को तुम मूर्ख बनाओ भले, लोगन से पैसा पढ़ाओ भले, लेकिन उन पैसा पढ़ाने से तुम्हारे मंदिर समृद्ध होंगे, तुम्हारी अहम की सत्ताएं चलेंगी, लेकिन न तुमको स्वर्ग को द्वार मिल पावेगो, न तुमको आत्म सुख मिल पावेगो, और न तुम जिनसे पैसा पटा के ले रहे हो और पैसा पढ़ा रहे हो उनको कुछ मिलने वाला है। कोई को कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सब तमोगुण को तांडव नृत्य हो रहे हो, ये सब सत्ता के खेल चल रहे हैं, ये सब अहम के खेल चल रहे हैं। या में न कहीं महाप्रभु श्री महाप्रभु हैं, न या में कहीं उभय प्रभु चरण हैं, न या में श्री दादाजी हैं। ये सिर्फ श्री गोकुलनाथ जी के नाम को दुरुपयोग है जो किए जा रहे हैं। यासु करके हम कहीं नहीं पहुंचने वाले। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, मैंने अपनो एक वाक्य नहीं कहे हो, सारे वाक्य तुमको भगवान के सुनाए हैं। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः, काम कारता को देखो वहां में अनुवाद क्या कर रहे हैं, स्वेच्छाचारिता है। ये तुम अपने मन, जेने कहो ना गुजराती मन फावे तेम करिए, तो मन फावे तेम न कराय, अने मन फावे तेम करवाती कहीं धर्म न कही देवाय। ये बात खाली इन बातन पे मुस्कुरा के रह जाने की बात नहीं है, ये मुस्कुराने की बात नहीं है, ये आत्म विश्लेषण की बातें। कहीं झुक के अंदर अपने आत्मा में झांक के सोचो यह बात कि कहां बातें, इनको मतलब कहा क्या जा रहे हो। ये इतने बड़े जन सृष्टि जन समूह के साथ कैसा घोर अन्याय किया जा रहा है, वाकू कैसे गलत रास्ता पे ले जाई जा रही है। कहां जाएंगे ये लोग? क्योंकि ये सब शास्त्र विधि को छोड़ के चल रहे हैं। जो महाप्रभु ने अपने मार्ग के शास्त्र बनाए, उन सब शास्त्रन को त्याग कर दियो गयो। ये सार्वजनिक मंदिरन में कहीं कोई जगह मंदिर, कहीं कोई जगह महाप्रभु के शास्त्र नहीं चल रहे हैं, कोई जगह महाप्रभु के शास्त्रन पे विचार नहीं हो रहे हो, कोई जगह महाप्रभु के शास्त्र नहीं बताए जा रहे हैं, कोई जगह महाप्रभु के शास्त्र नहीं समझाए जा रहे हैं। तो ये कैसा पुष्टि मार्ग है? ये काय का पुष्टि मार्ग है, मैं पूछ रहे हूं। ये मैंने कोई विषय की आलोचना करने के लिए यहां विषय नहीं चुने हुए, ध्यान रखियो। ये मैं तुम सबको रक्षण तुम्हारो करना चाहूं कि तुम जाने अनजाने इन मंदिरन के जो ट्रैप में आ रहे हो, कम से कम इनमें मत आओ। अगर महाप्रभु को मार्ग खोज दो तो महाप्रभु की वाणी में खोजो। वो शास्त्र, वो सच्चा मार्ग तुमको महाप्रभु की वाणी में मिलेगा। अगर मैं भी तुमको महाप्रभु की सच्ची वाणी नहीं बता पा रहे हूं, तो मैं भी अनुकरणीय नहीं हूं, सर्वथा अनुकरणीय नहीं हूं। मैं वही स्थिति में अनुकरणीय हूं कि मैं श्री महाप्रभु के प्रति वफादार हूं। मैं वही स्थिति में अनुकरणीय हूं कि जब मैं उभय प्रभु चरण के लिए समर्पित हूं। मैं वही स्थिति में अनुकरणीय हूं, देवकी नंदन वही स्थिति में अनुकरणीय है कि जब श्री दादाजी को मैं वफादार हूं, जब मैं श्री दादाजी के चरणारविंद की रज में की निष्ठा से उनकी वाणी को तुम तक पहुंचा पा रहे हो। ये कैसे मार्ग चलेगा? बात मैं ये अपनी नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाहूं कि यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि को छोड़ देंगे, वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न परांगतिम। कितनी बात कही? गिनो। न स सिद्धिम अवापनोति, जिनको महाप्रभु के नाम पे बरगलायो जा रहे हो, भटकायो जा रहे हो मनोरथन के नाम पे और महाप्रभु के श्री महाप्रभु के नाम पे, पुष्टि मार्ग के नाम पे, न तो उनको कोई सिद्धि मिलने वाली है पुष्टि मार्ग की, न उनको जो है पुष्टि को सुख मिल पा कार्य व्यवस्थित हो। यालिए भगवान यही हमको कह रहे हैं अर्जुन की सामने रख के, हमको यही समझा रहे हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, ये डायरेक्ट संबोधन कर रहे हैं हमको। तुम्हारे लिए शास्त्र ही सच्चा प्रमाण है, शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थित। और देखो एक बात और याद रखियो, जिन वर्तमान समय में तुम रह रहे हो वही वर्तमान समय में मैं भी रह रहा हूं।
एक बात की विस्मृति मत करियो, यह बात मत भूल जाइयो कि मैं यह समय से परिचित नहीं हूं। या लिए मैं तुम्हारे लोक व्यवहार की कुछ की भी चर्चा करना नहीं चाह रहे हूं। ये शास्त्र की बात मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये शास्त्र के अनुसार तुम अपनो लोक व्यवहार भी रखियो, रखना चाहिए, अगर रख सकें तो, नहीं रख सकें तो मेरा वो विषय नहीं है। मैं आज के लोक व्यवहार के विषय में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि लोक व्यवहार के विषय में आज हमको बहुत कुछ विचार करने की आवश्यकता है। आज लोक व्यवहार ऐसा होता जा रहा है कि यदि या लोक व्यवहार के विषय में हम अपना संतुलन नहीं रखेंगे तो हम लोक व्यवहार में खुद रह नहीं पाएंगे, हम जगत में जी नहीं पाएंगे। हमको इन्हीं आधुनिक समय में जीनो है, आधुनिक परिस्थिति में ही जीनो है। आज की जो परिवर्तन की जो आंधी चली आ रही है, वह आंधी में ही हमको खड़े रहना है। हमको कहीं न तो हमारा शास्त्र और न हमारे श्री महाप्रभु हमको पलायनवाद नहीं सिखा रहे। या लिए आज की वर्तमान परिस्थिति में ही हमको सभी या में सु व्यवस्था निकालनी है। जको गुजराती में मैं कहूं तो आपने दरेक उकेल काढ़वा छे અને આજની પરિસ્થિતિમાં જ ઉકેલ કાઢવા છે, આમાંથી પલાયન કરવું નથી। એટલે એ ઉકેલ કાઢશું આપણે, એની બધી વ્યવસ્થાને વિચારશું, સવાલ એનો નથી। એટલે જે તમારી વ્યાવહારિક અત્યારે પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિને આપણે એક ક્ષણ માટે દૃષ્ટિથી ઓझल નથી કરતા, તો દૃષ્ટિથી આપણે દૂર નથી કરતા। વર્તમાન પરિસ્થિતિને સામે રાખીને આપણે આપણા આત્મધર્મનો નિર્ણય કરવા માંગીએ છીએ કે જેથી આપણા આત્મધર્મની બાબતમાં આપણાથી ચૂક ના થઈ જાય। સમાજની વ્યવસ્થા આપણા આત્મધર્મ ઉપર નહીં ચાલે। આત્મધર્મનો જો નિર્ણય કરવો હશે તો શ્રી મહાપ્રભુની વાણીથી જ થશે, કેમ કે આત્મધર્મ આજની વર્તમાન પરિસ્થિતિનો મોહતાજ નથી, वो उसका मोहताज नहीं है। वर्तमान परिस्थिति हमारे आत्मधर्म को निर्णय नहीं करेगी, हमारे आत्मधर्म को निर्णय श्री महाप्रभु की वाणी करेगी। अगर हम व्यावहारिक जीवन में अपने आत्मधर्म की कुछ बातों को लागू नहीं कर पा रहे हैं तो एक अलग बात है, वाको समन्वय हम ढूंढेंगे। लेकिन हमारे आत्मधर्म में हम आज की आधुनिक व्यवस्था के कारण अगर हम परिवर्तन करने लग जाएंगे तो हम आत्मधर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे, हम श्री महाप्रभु को मार्ग सर्वथा नहीं पा सकेंगे। इतना याद रखिए। यालिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम। ये क्या मतलब है? इतने शब्दन को क्या मीनिंग भयो? बोलो। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, શાસ્ત્રના વિધાનમાં જે કાંઈ પણ કહ્યું છે એને જાણીને, શ્રી મહાપ્રભુની વાણીમાં જે કાંઈ કહ્યું છે પુષ્ટિ માર્ગ માટે એને જાણીને, ઇટ મીન્સ શ્રી મહાપ્રભુની વાણીને જાણ્યા વગર પુષ્ટિ માર્ગનું આચરણ ન થાય, સર્વથા ન થાય, ગમે તે કોઈ કાંઈ કહેતો હોય। તેથી શું અને કરશું હજી આપણે ચર્ચા, એની ચર્ચા કરશું અને ક્રમશઃ શાસ્ત્રથી જોઈશું કે એનું શું મીનિંગ થાય। आप देखो, या के बाद 17वें अध्याय को पहले निकालो। अब मेरा स्टेटमेंट फिर आगे बढ़ा वहीं से। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, समझो कि शास्त्र विधि नहीं मानवी, समझो कि श्री महाप्रभु की वाणी नहीं मानवी। लेट अस सी क्या होगा आगे, परिणाम क्या है भगवान के शब्दन में। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजंते शुद्धयान्विता तेषां निष्ठा तुका कृष्ण सत्वमा और रजस्तमा। के जवाब में भगवान ने 3 बात बताई। त्रिविधा भवति शुद्धा देहिनान सा स्वभावजा। ओ धरछु पहला श्लोक नु ख्याल आवी गयो ने तमने? मतलब आई थिंक सो के हजी एने हजी ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जे शास्त्रना विधान ने छोड़ीने यजंते श्रद्धयान्विता,
છતાંય શ્રદ્ધા રાખીને આગળ વધતા હોય છે. મંદિર ચલાવવા વાળા ઠેકેદારો એમ તો કહી શકે ને કે અહીંયા મંદિરમાં દર્શન કરવા આવે છે તો બધા શ્રદ્ધાથી જ આવે છે ને, તો એમને કાંઈક તો મળવું જોઈએ ना. उन ठेकेदारन को मैं अब एड्रेस कर रहा हूं, या मैं वो ठेकेदार सुने, वो ठेकेदार सुने जरूर. यालिए भगवान ने बताया कि त्रिविध श्रद्धा होवे, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु. ठीक है ना. अब अपन आगे आवे वाक्य आगे. सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. ये सत्व को मतलब अगर नीचे अनुवाद में नहीं दियो हो तो लिख लीजो. सत्व नो मतलब છે अंतःकरण. जो એમને આપ્યો હોય અંતઃકરણ તો બહુ સારું. જો અંતઃકરણ અનુવાદ કર્યો તો ખૂબ સારું, ન કર્યું હોય તો અંતઃકરણ તમે સત્વનો અર્થ લખી લેજો. સત્વાનુરૂપા સર્વસ્ય શ્રદ્ધા ભવતિ ભારત. श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धस्स एव स. श्रद्धा हमारा दर्पण है. जैसी श्रद्धा हम अपने अंतःकरण में लेके चलेंगे, जैसे हमारे अंतःकरण को भाव होएगा, वही तरह को प्रतिबिंब हमारो पड़ेगा हमारी साधना में. एक बात याद रखिए, हमारी साधना वही प्रतिबिंबित करेगी, हमारी सूरत शक्ल प्रतिबिंबित नहीं करेगी. ध्यान रखियो, जब हम साधना को दर्पण सामने रखेंगे तो हमारी शक्ल दिखाई नहीं देगी, हमारा अंतःकरण दिखाई देगा. वहां माइंड वेल, वहां सूरत को रिकॉग्निशन नहीं है, सूरत सु नहीं चले वहां एंट्री. जैसे बहुत सारे कंपनी में कार्ड एंटर करना पड़े ना, जब कार्ड एंटर नहीं हुए तब तक एंट्री नहीं मिले. ऐसे ही साधना में भी तुम्हारे सूरत शक्ल सु एंटर नहीं मिले, तुम भले कितने भी भगवदीय लग रहे हो ऊपर सु, बट नो एंट्री. सॉरी, योर कार्ड इज रिजेक्टेड. यहां सत्व सु ही हो गए, यहां अंतःकरण के आधार पर ही सारी एंट्री होगी, अन्यथा एंट्री नहीं होगी. बिल्कुल या को हृदय में स्पष्ट कर लो. अब आगे यही बात को समझा रहे हैं. यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसाः जना. अगर सात्विक श्रद्धा है वो अपने देव को कहीं ना कहीं खोज लेगो. ठेकेदार भले अपने ठेकेदारी के मंदिर चलाते रहें, पर ऐसे सात्विक श्रद्धा वाले वो ठेकेदारी के मंदिरन में अपने देव को नहीं खोजेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि देव वहां नहीं है. यानी आधे वाक्य को अब अपन निकाल दें, एक वाक्य को, एक स्टेटमेंट को, या मैं आगे के 2-3 स्टेटमेंट पकड़ें. यजन्ते सात्विका देवान, या कुछ छोड़ दें. यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना. ये परिस्थिति है जो शास्त्र विधि को छोड़ के भज रहे हैं. उनकी गति यक्ष राक्षसन तक और भूत गणनता की है. वो नीची कोटि में ही उनके सारे के सारे साधन हैं. उनके साधन कोई उच्च कक्षा पे नहीं पहुंच रहे हैं. अपन और कुछ विश्लेषण नहीं करें इन स्टेटमेंटन को, बहुत ज्यादा सूक्ष्मता में नहीं जाके सिर्फ 2 बात को समझने को प्रयास करें. अगर सत्व है सात्विकता को तो वो देव को खोजेगा, और अगर नहीं है तो वो साधना निश्चित हीन कोटि में जाएगी, उच्च कोटि में नहीं जा सके. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान कह रहे हैं. अब देखो आगे क्या परिणाम है. अशास्त्र विहितं घोरम तप्यन्ते ये तपोजना. यदि शास्त्र विहित नहीं है, अगर शास्त्र में नहीं कहे गए, अगर श्री महाप्रभु हमको नहीं बता रहे हैं, तो दंभाहंकार संयुक्ता. ये सारे मंदिर चलाने वाले ठेकेदार अपना संबोधन ठाकुर जी के शब्दन में, भगवान के शब्दन में ले लें. ये मेरे शब्द नहीं है. भगवान उनको दंभी कहना चाह रहे हैं, भगवान उनको अहंकारी कहना चाह रहे हैं, या को वो नोट करें. और काम राग बलान्विता, उनमें काम क्रोध लोभ मोह को बला एकदम बलवत खेल चल रहे हो उनके अंतःकरण में. वो अपने अंतःकरण को भी जान लें. ये मैं नहीं बता रहे हूं परिचय, उनको परिचय भगवान स्वयं दे रहे हैं.
उनको परिचय भगवान स्वयं दे रहे हैं, मुझको देने की आवश्यकता नहीं है। वो शब्दन को ध्यान करके देख लो, दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। और क्या कर रहे हैं? जिनको भी पैसा को वहां शोषण हो रहे हो, जो अपनो पैसा दे रहे हैं अहंकार की पूर्ति के लिए, कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्रामम अचेत सह माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्धि। उनको क्या कह रहे हैं महाप्रभु भगवान? आसुर निश्चयान कर्षयंत शरीरस्थम। तो जो शास्त्र के विधान को छोड़ के साधना कर रहे हैं, वो मात्र केवल अपने शरीर को कर्षण कर रहे हैं, वो अपने शरीर को, अपने आत्मा को, अपने अंतःकरण को दुरुपयोग कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, भगवान कह रहे हैं कि आखिर में मैं भी तो अंश के रूप में बैठा हूं ना तुम्हारे अंदर, मेरो भी तुम कर्षण कर रहे हो, या लिए ये पाप लग रहे हो, या लिए तान विद्धि आसुर निश्चयान। ऐसे लोगन को निश्चित आसुर है निश्चय, जिनको ऐसे आसुर स्वभाव वाले लोग मानियो। मेरे स्टेटमेंटन की गति को ध्यान में रखियो। हां, अपन जहां से चल रहे हैं, और ये मैंने कोई क्राफ्टेड स्कीम से तैयार नहीं की है, ये स्वाभाविक गीता की गति है। और ये गति को मात्र परिचय तुम्हारे सबके लिए श्री महाप्रभु के मार्ग तक पहुंचानो और बाकी सच्ची समझ देनो मेरो काम है मात्र। इतना ध्यान रखिए। अब या के बाद देखो, आहार इत्यादि की बात कही गई है। आहारस्तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। ऐसे ही आहार की बात मैंने यालिए दिनी। आज अपने वैष्णव समाज में जो भक्षा भक्ष को जो सारा विधान प्रकार चल रहे हो, वह को अपन को समझने की जरूरत है। क्योंकि भक्षा भक्ष के कारण जो अपन को खाना चाहिए और जो नहीं खाना चाहिए, वह के कारण जा प्रकार की बुद्धि और अंतःकरण अपनो बन रहे हो है, वह को आधार भोजन पे बहुत है। या कारण सु मैंने ये स्टेटमेंट भी भगवान के हमें रखे हैं कि आहार भी 3 प्रकार को होवे, यज्ञ भी 3 प्रकार को होवे, तप भी 3 प्रकार को होवे, दान भी 3 प्रकार को होवे इत्यादि। ये सब कर्मन के स्वरूप फल भेद बताए जा रहे हैं। यानी एक बात को ध्यान में रखियो, जैसे यहां हर प्रकार के कर्म के रूप, फल, साधन, कर्ता इत्यादि के जैसे यहां सारे भेद बताए हैं, ऐसे स्मरण रखियो कि भक्ति मार्ग को भी भेद अधिकारी के आधार पर पड़ेगा। जा प्रकार को अधिकारी जैसे प्रकार के भक्ति मार्ग को साधनन को जा तरीका को उपयोग करेगो, वो भक्ति मार्ग भी या तो हीन कक्षा को बन जाएगो या उत्तम कक्षा को बन जाएगो। ये बात ध्यान रखियो, जो मैं अपने आगे के नरेशन में समझाऊं। पर यह पॉइंट को याद रखियो, यहां बहुत सारी चीजों की त्रिविधता बताई गई। कर्म की त्रिविधता बताई गई, आहार की त्रिविधता बताई गई, जो यज्ञ है वाकी त्रिविधता बताई गई, तप की त्रिविधता बताई गई इत्यादि। तो उनके स्वरूप, फल इत्यादि सु उनके अंदर भेद बताए। जैसे उनके प्रकारन के भेद हैं, ऐसे ही अधिकारी को भेद भी वस्तु में भेद लावे है। जा प्रकार को अधिकारी होएगो, वा प्रकार को वो जो जा वस्तु को उपयोग करेगो, वो वस्तु अत्यंत उच्च कोटि की होते भाई भी वो हीन हो जाएगी। अगर हम बहुत शुद्ध जल कोई गटर के पानी में मिला देंगे तो वो गंगा जल नहीं बनेगा, लेकिन गटर को पानी यदि गंगा जल में मिलेगा तो गंगा जल बन जाएगा। इतना ध्यान रखिए, इतना भेद है बात। या बात को ध्यान रख के या बात को समझिए। या लिए देखो, सात्विक के बताए आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया। एक बात ध्यान रखियो कि ये जो आहारन की गिनती हो रही है ना, ये साधना पद्धति और साधना पद्धति के जो उत्तम कोटि के गुण हैं उनकी दृष्टि से हो रही है। यहां कोई डायबिटोलॉजिस्ट के प्रकार से या कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया जा रहे हो, इतना ध्यान रख के चलिए पाछे, क्योंकि वो बात बीच में मत ले आइयो। अभी वह बात को भी निराकरण है श्री महाप्रभु के मार्ग में,
पर वो बात अभी यहाँ पर चल नहीं रही है, यहाँ को इतना ध्यान रखियो। तो कह रहे हैं कि देखो वहाँ को अनुवाद पढ़ लो, आयु बढ़ाने वालों, सत्व यानी ताकत बढ़ा, यानी जो अपनो जो पूरो को पूरो देह को जो अंदर को ओज है वो ओज को बढ़ाने वालों, बल को बढ़ाने वालों, आरोग्य को बढ़ाने वालों और स्वभाव में अच्छे गुण लाने वालों जो भोजन है वो सारे पदार्थ जो है या प्रकार के सात्विक हैं, उनके गुण बनाए कि ऋष्या स्निग्धा स्थिरा इत्यादि। वाक्य बाद देखो, राजस आहार के लक्षण द्वितीय प्रकार के कह रहे हैं कि कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, विदाही, ये सारे आहार राजस कोटि के हैं। और आज जो अपनी संतति जा फास्ट फूड पे पड़ी भई है, वह के लक्षण देखने हो तो आगे तामस में देख, वही टिंड फूड हैं वो सारे जो महीना महीना, 2-2 महीना और 3-3 महीना पहले पैक किए जा रहे हैं। उन पे अपनी प्रजा जो है आज की बढ़ रही है, वो भी है यहाँ में। मैं कोई आज को आधुनिक चित्रण दिखाना नहीं चाह रहा हूं, पर वो उन चीजों को की गणना यहाँ ऑलरेडी करी गई है कि वो कौन से कोटि को भोजन है और वो भोजन को खा के हमारे बालकन के विचार कैसे बनेंगे। सवाल विचार को है, सवाल अंतःकरण को है, सवाल वहां आके टिक रहे हो, बात और कुछ नहीं। हाँ, वामें देखो कितने यात यामम गतरसम पूति पर्युसितं च यत उच्छिष्टमपि चामेद्यम भोजनं तामस प्रियम। कैसी बात कही है, तुम देखो उठा के। यही प्रकार सुफिर यज्ञ इत्यादि के हमें भेद बताए हैं। ये 15-16 तक पढ़ियो इनको, मैं इनको अभी यहाँ में रिपीट नहीं ले रहे हूं। देखो 12वें श्लोक में फल की आकांक्षा सु किए भय कर्मन को भगवान ने हीनता बताई है। वाक्य बाद अधो यानी अधो कोटि के, बिल्कुल निम्न कोटि के जो कर्म हैं वो कैसे विधिहीन और असृष्टान्न मंत्रहीन इत्यादि करके उनको 13वें में दियो है। और वाक्य बाद हमको समझने योग्य जो बात है वो को फिर कुछ 14वें में पढ़ो। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरन तप उच्यते। ये एक अपनो शरीर को डिसिप्लिन यहाँ आपने यहाँ बताया गया, जहाँ मैं मुख्य बातें ऊपर की गिनाऊंगा मैं तुमको कि देखो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन, अपने यहाँ ये जो परिपाटी है बड़े इनको आदर करने की, और शौचम यानी शुद्धि, जाको तुम आचार को हो वो आचार की बात भी ध्यान रखियो। और आर्जवम, आर्जवम को मतलब है स्वभाव की सरलता और स्वभाव को सीधापन। अपन में कुटिलता नहीं होनी चाहिए, कम से कम अपने आत्मधर्म के विषय में। मैं बाह्य व्यवहार विषय की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, वो मेरा विषय नहीं है और मैं वहाँ पे ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहूँ। ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं कर सकूँ, चर्चा सारी हो सके, लेकिन मुझको वो करनी नहीं है चर्चा मुझको मेरे आत्मधर्म के विषय करनी है। तो कुटिलता, कम से कम हमारे धर्म में जो हम कुटिलता को प्रयोग कर रहे हैं और एक दूसरे को हम जो अनुचित मार्ग दिखा रहे हैं, जो अनुचित प्रकार की सलाह दे रहे हैं और अनुचित प्रकार की दिशा जो दे रहे हैं, वो सब उचित नहीं है। ये भगवान के 14वें श्लोक से हम समझ सकें। 15वें श्लोक में ये बात समझाई कि हमारी वाणी जो है वो वाणी भी कैसी शास्त्र से जुड़ी भई होनी चाहिए। और वाणी में यदि शास्त्र को और वहाँ में जनहित को, यानी जिन लोगों को वो एड्रेस करी जा रही है, यदि उनको हित नहीं है, अगर आज मेरे तुम्हारे संग वार्तालाप करने में तुम्हारा हित नहीं है, तो ऐसी वाणी कहीं भी योग्य नहीं है। या तरह की जो वाणी है वो वाणी को गुण बताया गया। ये सारी बातें यहाँ समझा के वाके बाद अब 18वें अध्याय के 3रे श्लोक पे आओ।
देखो अब यह श्लोक को समझो। भगवान कह रहे हैं कि त्याज्यम दोषवद इति एक एक कर्म प्राहुः मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चापरे। दो प्रकार के शास्त्र में जो ओपिनियन दिए गए हैं, उन ओपिनियन को, उन बातन को कह रहे हैं श्री भगवान कि शास्त्र में दो प्रकार के लोगों ने दो व्यवस्था देनी है। एक कह रहे हैं कि कर्म छोड़ देने चाहिए और कर्मन को संन्यास लेकर के और केवल ज्ञान मार्ग पे जाना चाहिए, और एक कह रहे हैं कि नहीं, कर्म जो है नहीं छोड़ने चाहिए, चेष्टाएं नहीं छोड़नी चाहिए। या प्रकार की दो बात कहने वाले हैं। इन दो बातन के मुद्दा को भगवान ने सामने रख के आगे बात समझाई कि निश्चय शुणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। उनने बताया, श्री भगवान ने कही कि या विषय में जो मेरो निश्चय है, हे पुरुषन में श्रेष्ठ। और ये कह के भगवान कहना चाह रहे हैं हम सबको भी कि जो मनुष्यन में अपनी श्रेष्ठ गति, उत्तम गति चाह रहे हैं, उनको भी मेरी बात समझनी चाहिए। नहीं तो हर जगह संबोधन नहीं बदलते, एक तरह के संबोधन आते, पर यहां पुरुष व्याघ्र कह रहे हैं, श्रेष्ठ है तू पुरुषन में। या लिए ये कह के भगवान ये इंप्लाई करना चाह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर तुम भी श्रेष्ठ गति प्राप्त करना चाहो तो मैं जो कह रहा हूं वह बात को समझने को प्रयास करो। ये कह के कह रहे हैं पुरुष व्याघ्र निश्चय शुणु, वहां तुम मेरो निश्चय सुनो। अब कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। एक बात ध्यान रखियो, भगवान क्या कह रहे हैं? यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। क्योंकि वो करते रहेंगे तो ही वो हम अपने जीवन को पावन बना सकेंगे। यानी कह रहे हैं कि यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। जिनकी बुद्धि संतुलित है और जिनकी बुद्धि सही दिशा में चली जा रही है, वह को नाम है मनीषा। और वो मनीषा को धारण करने वाले जो लोग हैं वो हैं मनीषी। उन ऐसे संतुलित बुद्धि वाले इनको कह रहे हैं कि यज्ञ दान तप, यानी अपने आत्मधर्म को जो कर्म है, आचरण है, वो हमको पवित्र करने वालों है। अशक्यवा सुशक्यवा सर्वथा हरि। ये हमारा काम है, ये हमारा मैसेज है हमें कि हमको कोई भी परिस्थिति में कर्म छोड़ना नहीं चाहिए। हमारो कर्म दो है, एक भगवान की शरणागति, दूसरा हमारी भगवान की सेवा। यानी ये शरण और सेवा ये हमको सर्वथा नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि कोई भी परिस्थिति में, अशक्य परिस्थिति में या सुशक्य परिस्थिति में हम शरण को या सेवा को आचरण करते रहेंगे तो हमारे देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, हमारा सब कुछ पवित्र होएगा। और वही हमारे मनीषी होने की सच्ची दिशा है और वही हमारी श्रेष्ठ गति होने को सच्चा उपाय। ये बात हमको अपने गीता के या वचन में से मिल रही है। या लिए भगवान कह रहे हैं कि एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। लोग कह रहे हो भले के छोड़ देना चाहिए कर्म, पर हे अर्जुन मेरी बात इतना सुन ले तू, ये मेरा निश्चय है कि नहीं छोड़ना चाहिए। कर्तव्यानि, वो करने ही चाहिए सब कर्म। इति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। तू बहुत अच्छे कुल में जन्म्यो है, या लिए तो को मेरी बात सीधी सीधी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जो श्रेष्ठ कुल में जन्म्यो होए प्रायशः वाकी बुद्धि में मलिनता नहीं होवे। वाके बहुत ही कोई कर्म पुराने खराब भय होए और प्रारब्ध वाको ऐसा विकसित भयो होए कि कहीं वाके संचित, कहीं बहुत ही दूषित हैं तो ही वाको प्रारब्ध कहीं दूषित हो सके। बाकी प्रायः उच्च कुल में उत्पन्न होते भय मन की गति स्वस्थ, संतुलित और सीधे रास्ता पे जाने वाली होवे। या लिए यहां वाकु सूचित करके कह रहे हैं कि हे पार्थ तू मेरी बात सुन, क्योंकि कर्तव्यानी, क्योंकि एतानी अपि तू कर्माणी संगम त्यक्ता फलानी च। और दो बात के ध्यान रख, एक तो तू दुस्संग मत रखियो और एक फल की आशा मत रखियो। हमको लीला को सानुभाव हो रहे हो कि नहीं ये विषय हमारो नहीं है। लीला को सानुभाव करानो हमारे मालिक को विषय है। उनकी चाकरी करते रहनो, उनके चरण की रज में पड़े रहनो और रह करके उनके उच्छिष्ट सु अपने देह, इंद्रिय, प्राण को पोषण करते रहनो ही हमारो कर्तव्य है। यानी फल के लिए हम क्यों सोचेंगे? जा दिन मालिक को हमको सानुभाव कराना होगा कराएंगे, पर क्या सानुभाव की बात को सोच सोच के हम अपने मालिक को
मालिक के प्रति एक अनुचित भाव उत्पन्न करते रहेंगे कि हम इतनी सेवा कर रहे हैं तो भी तुमने अभी हमको सानुभाव नहीं जताया। ये क्या बात भाई, ये कैसी मानसिकता है, ये अस्वस्थ मानसिकता है। हमारो काम सेवा करना है, हमारो काम परिचर्या करना है, सानुभाव जताना वाको काम है। वो वाकी इच्छा को विषय, हमारी इच्छा को विषय है नहीं। वो वाके लिए हम क्यों वाके लिए विचार करें। हमारे वस्तु को, हमारा जो कर्तव्य है, हमको संग छोड़ना है, दुस्संग छोड़ना है। हमको फल की आकांक्षा यही है कि वो हमको स्वयं हमारे स्वरूप की सेवा, हमारे देह इंद्रिय से वो अपने स्वरूप की सेवा ले, हमारे सन्मुख विराज रहे हो। जैसु बड़ो सानुभाव हमारो क्या होएगा। जब वो हमसु जगावे सु लेके पौढ़ावे तक की सेवा ले रहे हैं तो यासु ज्यादा सानुभाव वो क्या करेंगे। क्यों हम ऐसी बातें कर रहे हैं। सानुभाव का मतलब यह कि सानुभाव नहीं जता रहे, दैट मीन्स कि हम ठाकुर जी हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं विराज रहे हैं। अब मैं अगर तुमसे बात कर रहे हूं, कौन यहां खड़े होके कैसे कि नहीं आप हमसे बात नहीं कर रहे हो, ये क्या बात है। तो जब ठाकुर जी अपने माथे विराज रहे हैं, हमको ऐसा क्यों सोचना चाहिए। ऐसे भी यानी आज के देश काल के लिए ये मैं बात समझा रहे हूं कि आज को देश काल हीन अधिकार को है, अपना अधिकार उत्तम नहीं है। यालिए हम अपने आप को दुस्संग से सुरक्षित रखते भाई, और वो जो भी मालिक हमारी फल देना चाहे वो हमको फल दें। हम उनकी शरणागति में, हम उनकी सेवा में निरंतर लगे रहें, यही हमारा कर्तव्य है। तो कह रहे हैं कि कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। क्या लिए कह रहे हैं कि नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामस परिकीर्तितः। या लिए हे अर्जुन, यदि तुमने कहीं भी कर्म को, चेष्टा को, जो तुम्हारे लिए कर्तव्य चेष्टा है, वो कर्तव्य रूप चेष्टा को यदि छोड़ दियो तो तुम अपने मार्ग से कहीं ना कहीं असंतुलित हो जाओगे। यह बात को समझा के देखो। अब 13वें श्लोक पे आओ। बात हमारी क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध पे चल रही थी, जाके कारण सुख दुख हमारे खड़े हो रहे हैं, और जाके कारण हम यह सुख दुख में से उठना चाह रहे हैं। ये सारे एक के बाद एक हम भगवान के वक्तव्यन को देखते हुए चले आ रहे हैं। अब आगे को वक्तव्य भगवान को पढ़ो। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मण। हमने सांख्य और योग के दो मतलब लिए, एक इनर डिसिप्लिन और एक एक्सटर्नल डिसिप्लिन। एक इंटरनल डिसिप्लिन है और एक एक्सटर्नल डिसिप्लिन है। ऐसे दो अर्थ हमने लिए अपनी श्रेष्ठ गति के। भगवान कह रहे हैं कि पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सारी चेष्टा जो उत्पन्न हो रही है वह में 5 कारण हैं। अर्जुन लिख ले, अगर ये 5 के 5 कारण हम भी प्रसन्नता सु या कहीं प्रसन्नता नहीं भी हो रही है तो भी हम अपने मालिक से जोड़ते रहे तो हमारे भी क्रियमाण को अकाउंट क्लोज होएगा, हमारे भी संचित को क्रियमाण अकाउंट क्लोज होएगा, और हमारे भी प्रारब्ध को अकाउंट कहीं ना कहीं क्लोज होएगा। लौट के अपन वहीं चल रहे हैं। तो पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में 5 कारण हैं। हे महाबाहु, महाबाहु संबोधन क्यों दियो। वैसे सामान्यतया ये कोई के सामर्थ्य में नहीं है कि इन 5 के फंक्शन को फुल स्टॉप लगावे, पर वो क्या अर्जुन को कह रहे हैं कि तू महाबाहु है, तू समर्थ है। यही लिए ये संबोधन हमको भी दियो कि तुम पुष्टि में आए हो, और या लिए तुम पुष्टि के छींटा लेके आए हो, तुम पुष्टि को स्वभाव लेके आए हो, तुम भी महाबाहु हो, तुम अपने आप के स्वरूप को पहचान। मैं भी तुमसे यही कहना चाह रहा हूं, अन्यथा दादाजी की कंठी तुमने नहीं पहनी होती गले में, अन्यथा तुम श्री दादाजी के चरण में नहीं आए होते, या लिए तुम भी महाबाहु हो। ये संबोधन तुम्हारे लिए भी किया जा रहा है। ये सत्य है, ये सर्वथा सत्य है। या लिए कह रहे हैं कि महाबाहो कारणानि पंचैतानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। काय के लिए कही गई, तो वह को जवाब दे रहे हैं। देखो कि जो सांख्य शास्त्र है वो सांख्य शास्त्र में मनुष्य को सही दिशा की व्यवस्था देने के लिए
ये 5 तत्व गिनाए गए हैं। कौन से गिनाए गए हैं? अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणंच पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवं चैवात्र पंचमम। अपने यहां क्या कहोगे? देखो धर्मशास्त्रन में भी, धर्मशास्त्र भी कह रहे हैं कि शरीर की रक्षा करो। क्यों? क्योंकि शरीर धर्म को पहला कारण है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, धर्म को निर्वाह कैसे करोगे? या लिए अपने देह की सुरक्षा अपनी साधना के हेतु से बहुत ही अच्छी तरह से करनी है। तो शरीरम आद्यम खलु धर्म साधना, खलु निश्चित रूपेण आद्यम प्रथमम, वो पहलो धर्म का साधन है। या लिए भगवान भी जब गिना रहे हैं तो कह रहे हैं अधिष्ठानम। ये जो आत्मा बैठे हो वो काय में बैठे हो है? तुम्हारे देह में बैठे हो है। या लिए अधिष्ठान इज इक्वल टू देह। और कर्ता जीवात्मा, करण 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन यानी अंतःकरण, और विविधाश चेष्टा, यह सब के द्वारा तुम्हारी जितनी चेष्टा हो रही है मन, वाणी और देह से, ये व्यापक अर्थ कर्म को खुद भगवान कह रहे हैं। विविधा चेष्टा, और तुम्हारे अंदर जो साक्षी भाव से बैठे हुए है, जाकी आवाज तुम नहीं सुन रहे हो, वो अंतर्यामी। दैवम हो गई पांचों। ये 5 ही कारण है। विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवं चैवात्र पंचमम। या लिए देखो आगे क्या कह रहे हैं भगवान। जब आधार तुम्हारे पास पूरी वाको पूरे यानी संपूर्ण वाको बेस तुम्हारे समझ में आ गया हो कि कर्म ये चेष्टाएं क्यों हो रही हैं, ये क्रियमाण का अकाउंट जो तुम खोल के बैठे हो, ये क्रियमाण जो तुम्हारा संचित हो रहे हो और ये संचित जो प्रारब्ध बन रहे हो, ये क्यों? या के 5 कारण मुख्य बता दिए। और ये 5 कारण बताने के बाद कह रहे हैं कि शरीर वांग मनोभिर यत कर्म प्रारभते नरः। तीनों चीज आ गई, कोई चीज बाकी नहीं रही ना। शरीर वाक मनोभिर यत कर्म प्रारभते नरः। यत वो व्यापक अर्थ में कर्म है, वो यज्ञ के अर्थ में कर्म नहीं है केवल। प्रारभते नरः न्याय्यम वा विपरीतम वा, सत्कर्म कर रहे हो या असत चेष्टा कर रहे हो, सब इंक्लूसिव है। न्याय्यम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः। ये 5 इंस्ट्रूमेंट हैं, इनके कारण ही तुम चेष्टा कर पा रहे हो घटित, इनके कारण ही तुम चेष्टा कर पा रहे हो। अब या के बाद 48 निकालो, 48। घनश्याम भाई ध्यान दीजिए इनकी कॉरोलरी पे, इनका जो कैटेगरिकल जो स्टेटमेंट है उन पे ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग ध्यान दे पाएंगे नहीं भाई, पर इन बातों को जरा नोट करियो। ये पूरे स्टेटमेंट इनको जब मिलाओगे ना, इनको निशान या कुछ चिन्हित किया कि नहीं तुमने? क्योंकि मैंने ये कागज तुमको दिए नहीं है या लिए, हाँ ये पूरे स्टेटमेंट बन रहे हो पूरे। अब देखो 48 में सुनो। अब चेष्टा की सारी बात आ गई ना, और ये भी मालूम पड़ गया कि कौन हेतु है वहां में। 5 के कारण से सब चेष्टा घटित हो रही है, अधिष्ठान इत्यादि के। सहजं कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरिवावृताः। देखो कैसे कंस्ट्रक्टिव एडवाइस दे रहे हैं भगवान। भगवान एक बात सीधी समझा रहे हैं, जैसी जैसी एबिलिटी है,
जैसी तुम्हारे अंदर योग्यता और क्षमता है वाकई हिसाब से कर्म करो, चेष्टा करो तुम। डोंट ऑप्ट फॉर द परफेक्शन एट द मोमेंट। मिले को ज्यादा मिलना होएगो, बाकी आशा में धरे मत रहो। परफेक्शन की चिंता मत करो। फर्क इतना है कि ये पुरानी या भाषा को मैं तुम्हारी मॉडर्न भाषा में थोड़ा कह रहा हूं, बाकी आशय वहीं से हुए, एक एक अक्षर को मेरा कुछ भी नहीं है। यहां डोंट ऑप्ट फॉर द परफेक्शन, वाकई लिए ऑप्ट मत करो, क्योंकि सर्वारंभा ही दोषेण। तुम ये मान रहे हो कि कोई एक ही स्टार्टिंग में बिगिनिंग में दोष है। अरे कोई बिगिनिंग ऐसी नहीं है जो इम्परफेक्ट नहीं हो यार। मां के गर्भ में से कोई कलाकार बन के नहीं आवे, सबको अपनी अपनी पोटेंसी कहीं ना कहीं डेवलप करनी पड़े यार। यार ये भगवान कह रहे हैं कि सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि रिवावृता। जैसे आग है तो कहीं ना कहीं धुआं से घिरी भाई तो है यार शुरुआत में, बाकी बाद जब एक बार प्रज्वलित हो जाएगी धुआं अपने आप गायब हो जाएगा, इम्परफेक्शन अपने आप गायब होगा। डोंट वरी अबाउट इट। वाकई लिए काय को आया है कर रहे हो, चिंता मत कर। धूमेन अग्नि रिवावृता। या लिए वह विषय में सहजंग कर्म कौन थे, तुम्हारा स्वभावगत जो कर्म है, चेष्टा है, इस वक्त आगे बढ़ा, जस्ट गेट गोइंग। यह बात को समझा के देखो। अब 58 में निकालो। बीच में बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे हैं घनश्याम भाई कि जो अपन को सीधा मीनिंग निकालने में तकलीफ देंगे, तो मात्र मैं वो हेल्प कर रहे हूं, या से ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रहे हूं। I am helping you, all of you, to reach some conclusion. अब जब ये समझा दियो कि चेष्टा मात्र में 5 हेतु हैं, और जब ये समझा दियो कि तू शुरू कर, बस तू बैठो मत रहे हाथ पे हाथ धर के। परफेक्शन या इम्परफेक्शन ये सब छोड़, हर चीज इम्परफेक्ट है प्रारंभ में, हर चीज में कहीं ना कहीं तुम गुजराती में कहो ने कि दरेक वस्तुમાં ઉણપ તો છે જ, એ ઉણપને ક્યાં ભૂલી જઈશું? એટલે ક્યાંક તો ક્યાંક તકલીફ છે જ, એટલે જસ્ટ બિગિન ઇટ, એના મેતે પરફેક્શન આવશે। પૂર્ણતા અને સંપૂર્ણ દક્ષતા स्वतः આવી જશે, એમાં પરિપૂર્ણતા આવશે, जस्ट डोंट वरी। या लिए कह रहे हैं कि मच्चित्त सर्व दुर्गाणी। और वो परफेक्शन को रास्ता क्या है कि मच्चित्त, तू मेरे चित्त वाला हो जा, मोकू अपने चित्त में बसा और फिर काम शुरू करते रहो। मच्चित्ता सर्व दुर्गाणी, फिर अच्छे अच्छे बड़े बड़े किले जीत लेगो तू। प्रसाद को यहाँ ये जो दुर्ग है, दुर्ग को मतलब है किला। अपन कहे ना कि अरे यार किला जीत लियो क्या है, इतना बड़ो काम हो गयो, तो मने चित्त में राख, अच्छी मोटा मोटा किल्लाओ फतेह करी लेसे तू, चिंता ना कर। कह रहे कि मच्चित्ता सर्व दुर्गाणी, केवी रीते वो कैसे विजय कर लेगो बड़े बड़े किले इनको? तो कह रहे हैं कि मत प्रसादात, मेरे कृपा के बल पे तू तर पावेगा, तो तेरे में क्या सामर्थ्य है? मत प्रसादात तरिष्यति। या लिए वो चेष्टान में तू मोकूला, अपने आप को मोकू रख उन चेष्टान में, उनको सेंटर मोकू बना तू। मच्चित्त सर्व दुर्गाणी, सेवा करने वाले जब तक ये नहीं समझेंगे, ईमानदारी से सेवा नहीं कर पाएंगे। घनश्याम भाई ये कमिटमेंट से मैंने ये बात आपके सामने रखी है, मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। हर सेवा करने वाले को ये समझना है कि वाको सेंटर भगवान है, भगवान वाके कॉर्नर में आके बैठे हो नहीं है। ठाकुर जी वासु कोई भीख मांगने नहीं आया हो घर में, वो भीख मांग के ठाकुर जी को ले आए हो महाप्रभु के घर सुके, ताकि वो ठाकुर जी को अपना केंद्र बना सके। ये कह रहे हैं कि मच्चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यति अथ चेत्वम अहंकारान न श्रोष्यति। अब ये बात को सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं आगे। अगर अपने अपने अहंकारन में तुमने ये बात नहीं सुनी, क्या कह रहे हैं भगवान, पढ़ो वाकु अपने आप। अथ चेत्वम अहंकारान न श्रोष्यसि, क्या होएगो फिर बोलो सामूहिक रूप से? विनाश होएगो। देयर यू आर, विनंक्षसी। वो कह रहे हैं कि विनंक्षसी, तो तेरा विनाश होएगा अगर ये बात नहीं सुनी। यही बात महाप्रभु कह रहे हैं कि या लिए जो भी सब कुछ है वो अपने मालिक तक समर्पित करके तुम अपने तक लाओगे तो विनाश नहीं होएगा, नहीं तो विनाश निश्चित। यही बात को कह रहे हैं, यही बात को समझा रहे हैं। अथ चेत्वम अहंकारा न श्रोष्यसि विनंक्षसि। यह बात को कह के
यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। यदि तू अहंकार मान के ये मेरी बात को नहीं मानेगो, मेरी आज्ञा को, और अहंकार मान के तू ये मान रहे हो कि तू युद्ध नहीं करेगो, ऐसा निश्चय करके बैठ सकेगो? अगर ऐसी तेरी भ्रांति होए तो तेरा ये व्यवसाय से ज्यादा कोई मिथ्या बात है नहीं अर्जुन, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। मेरी बनाई भाई जो प्रकृति है ना, वो गलो यहां से पकड़ के तेरी वहां में डाल देगी, तू करेगो क्या? या लिए जो मैं कह रहा हूं सीधा सीधा पहले वाको तू बात को सुन, वाके गांधीर्य को समझ और वाह मार्ग को तू चुन। क्या लाए? या के बाद 61वां देखो, क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं आगे कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। क्योंकि हे अर्जुन एक बात को समझियो कि मैं अंतर्यामी बन के हर जीवात्मा के साथ बैठो भयो हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं अंतर्यामी के रूप में हर एक के संग, जीवात्मा के संग बैठे हूं। क्या करतो भयो? तो कह रहे हैं कि भ्रामयन सर्वभूतानि। ये पूरा चक्कर जो चला रहे हो ना, वो मेरी माया चला रही है। या लिए इतना तू निश्चित रखियो कि या में तेरे अंदर कुछ प्रबलता नहीं है। अगर तू मेरी बात को नहीं सुनेगा और मेरे मत चित्त, मेरे चित्त वालों बन के मेरे लिए अपने अंतःकरण को समर्पित करके और अंतःकरण में मोकू धारण करके अगर तू अपने जीवन में चेष्टा में प्रवर्तित नहीं होगा तो मेरी माया तो को ऐसे चक्कर में चढ़ा देगी। वो तुम्हारे गुजराती में कहे ना कि तो ऊंधे रवाड़े चढ़ा भी दे, तो वो माया जो है ना वो ऊंधे रवाड़े चढ़ा देगी वहां में। फिर तू चक्र घूमा करियो बेटा, फिर कहीं कोई तेरा उपाय नहीं है। या लिए तू मेरी बात सुन ले। यह बात को समझा के कह रहे हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। या लिए हे भारत, वो जो अंतर्यामी रूप में मैं बैठ करके तो को सन्मार्ग दिखा रहे हूं, तो को और जो दिखाना चाह रहे हूं, बस मेरी शरण में आ तू, वहीं जा। वही अंतर्यामी के जो तो को सन्मार्ग दिखाने वालों है, वह अंतर्यामी के शरण में जाने को प्रयास कर। तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। वाकी कृपासु ही, वो जो सन्मार्ग दिखाने वालों है, वाकी कृपासु ही पराम शांतिम, पराकोटि की शांति और तेरो जो सच्चा स्थान है वो तो को मिल सके। या लिए आदर सहित यह गीता को अपने अपने घर में पढ़ रही हो, समझे ना? नहीं तो भगवदीय यानी भक्त होने की कोटि में आ नहीं सकेंगे अपन। आगे देखो, यही बात को समझा रहे हैं भगवान। अब कह रहे हैं कि ये बात यहां आके अपन 4 दिन में सत्र में आकर के खाली सुन गए और माथा हिला गए, या के लिए नहीं है। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया। ये बहुत गूढ़ बातें मैंने तुमसे कही हैं, ये भगवान कह रहे हैं। यह अपन सबको संबोधन कर रहे हैं कि ये सामान्य बातें नहीं है, इनको अपने जीवन के लिए परम अनिवार्य समझ के अपने जीवन की श्रेणी में रखियो। या लिए कह रहे हैं कि इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्य एतद अशेषेण। इन शब्दन को अर्थ पढ़ो गुजराती। विमृश्य एतद अशेषेण, संपूर्णता थी एनो चिंतन करता रहे जो हमेशा। विमृश्य एतद अशेषेण यथेच्छसी तथा कुरु। और फिर भी अगर सन्मति नहीं आती हो तो जे फावे तेम कर। फाइनली वो कह रहे हैं, ख्याल आयो कि नहीं? वो आपको एक बार प्रसंग सुनाया था ने, फावे तेम लीला करो, પછી આટલું થઈ જાય પછી ફાવે તેમ લીલા કરો। वो મુંબઈમાં અમારે માધવબાગ સામે એક ચંદાવાડી કરીને બહુ મોટી અમારી સંપત્તિ હતી, એટલે બહુ બધા ઉધમમાં હતી। એના બહુ બધા જે છે એ વખતે એમાં લીગલિટીઝમાં અને એના લીગલ કેસીસ મને એમાં હતી, એટલે એમાં 2-4 કહેવાતા વૈષ્ણવો એમાં ઇન્વોલ્વ હતા। એટલે એ અમને અમારી પાસે અમે બહુ નાની ઉંમરના, એ વખતે 13 વર્ષ 14 વર્ષ 15 વર્ષની અવસ્થા, એટલે આવે અને અમને સમજાવે કે આ રીતે છે ને આ રીતે
વડીલો સાથે વાત થઈ જાય અને પછી અમે, એટલે એ આખો પ્રોસેસ ઘણો લાંબો ચાલ્યો, 17-18 વર્ષના અમે થયા ત્યાં સુધી, લગભગ 20 વર્ષના થયા ત્યાં. એટલે પછી અમારા સિગ્નેચર લેવા માટે ને એ બધું કહે કે આ રીતે થઈ જાય ને આ રીતે એક વખતે ગાડી આ પાટે આવી જાય ને પછી ફાવે તેમ લીલા કરો. એટલે પછી એકવાર અમારું કામ થાય ને તમારું કામ થાય, પછી તમને જે કરવું હોય કરજો, પછી તમને સન્માર્ગે ચાલવું હોય કે ના ચાલવું હોય ફાવે તેમ લીલા કરજો, પણ અત્યારે એકલું કામ કરો અમારું. એટલે ભગવાન કહે છે કે સાંભળી લો એક વખતે સાચું, પછી આટલામાં જો તમારા ગળે ના ઉતરે તો ફાવે તેમ લીલા કરો, પછી ફાવે તેમ લીલા કરો, એમાં કઈ વાંધો નથી. સર્વ ગુહ્ય તમામ ભૂય શૃણુ મે પરમમ વચઃ ઇષ્ટોસી મેં દૃઢમિતિ તતો વક્ષામિ તે. તમ છતાંય આટલું કહીને કે તું તને જે રીતે ઈચ્છા હોય એ રીતે કરજે. એક જો તને આ વાત ગળે ન ઉતરતી હોય તો ફાઇનલી જો એને બતાવી રહ્યા છે, શ્રી અર્જુનને કહે છે ભગવાન કે સર્વ કોઈ તમમ ભૂય શૃણુ में परमम वचः और भी तू रहस्य की बात सुन गंभीर मेरे सु. कि क्यों मैं ये क्यों कहते जा रहे हूं तुमको, मेरे कहने को प्रयोजन क्या है? क्योंकि तू मेरा इष्ट है, तू मुझको अच्छा लगे, तू मेरा मित्र है, तुमको मैंने सखा मान्यो है अपनो. यही लिए मैं भी यही कहना चाह रही हूं कि बार बार मैं ये तुमसे जो कह रहे हूं और कहते रहूंगा, वह को कारण एक ही है क्योंकि तुमको मैंने अपना मान्यो है, क्योंकि तुम श्री दादाजी के चरण शरण में आए. या लिए मेरे कहने को प्रयोजन, यानी था कोई प्रयोजन नहीं है. तो इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्षामि ते हितम. या लिए मैं तेरो हित तो को कह रहे हूं. वो कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव ऐष्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रेयोसिमी. अरे तू मेरा प्रिय है, मैं तेरे लिए प्रतिज्ञा करके कह रहे हूं कि तू मेरे मन वाला हो जा, मेरा भक्त हो जा, मुझको मन में बसा ले, और मैं जिसे कह रहे हूं वह प्रकार से तू अपना जीवन जी और मेरे प्रति तू आस्था रख, श्रद्धा रख. वाके बाद मैं तो कोई ये बात की प्रतिज्ञा कर रहे हूं कि माम एव ऐष्यसी, तू मेरे पास ही आवेगो, तेरी कहीं दुर्गति नहीं होने वाली. ये स्टेटमेंट ध्यान रखियो फाइनली. बाकी बाद अंत में कह रहे हैं हम, देखो ये मेरे स्टेटमेंट को कंक्लूजन है यहाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा. या लिए हमारी जो बात भाई शुरू भाई वो बात अब यहाँ आके मेरी समापन हो रही है. सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः. या संदर्भ में मैंने तुम्हारे या बोध ग्रंथ बोध के वहाँ में एक न्यासादेश को एक लास्ट में एक पन्ना दियो है, बहुत अच्छा छप नहीं पाया तो भी वहाँ में पढ़ सकोगे तुम उतना. वो बात मैं समझाऊंगा कि ये न्यासादेश को मतलब क्या है. इन्हीं शब्दन को श्री भगवान के ये शरणागति के जो उपदेश है वो उपदेश को ही वहाँ में श्री महाप्रभु ने, श्री गुसाई बाबा ने अपन को समझाया है. ये श्लोक दूसरे को है, ये अपने संप्रदाय को नहीं है, ये श्री रामानुज संप्रदाय को श्लोक है. पर यह श्लोक पे जो समझूती अपन को दीनी है, जो यहाँ पे व्याख्या दीनी है, वो श्री गुसाई बाबा ने, श्री विठलेश प्रभुचरण ने दीनी है. वो या श्लोक को खाली सार में तुमको समझाऊंगा. पर ये स्टेटमेंट वहाँ से यहाँ तक अब ये अपना पूरा आयो. अब या के बाद सिर्फ एक श्लोक है, वो अपन को ध्यान रखना है, वो भी समझ लें. आगे देख लो ये कौन सी बात कही जा रही है. मैं भी अपना डायलॉग कौन सा करना चाह रहे हूं वो मैं अपनी स्पष्टता यहाँ में करना चाह रहे हूं. इदंते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न अशुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति. मैं भी उन 4 लोगों से ये बात नहीं कहना चाह रहे हूं जिनको यह कुछ सुनने की इच्छा नहीं है. भगवान ने कही कि ये बात अर्जुन मैं तुमसे कह रहे हूं, और मैं तुमको एक बात और समझा रहे हूं कि ये बात इन लोगों को मत करियो, ऐसे लोगों से. कौन कौन सु? न अतपस्काय, जाके अंदर तपश्चर्या को जीवन जीने की इच्छा नहीं होए, बाकी संगे बात मत करियो. बरजे हते तोहु नाही माने सो ताको फल भोग रहे हैं. तो पुष्टि मार्ग जो है ना वो तपश्चर्या को मार्ग. एक बात याद करके चलियो, केवल रसगुल्ला खाने को मार्ग नहीं है ये. अगर हमारा मालिक रसगुल्ला खा रहे हो तो हम वाको उच्छिष्ट खाने के अधिकारी हैं, पर ये लौकिक अर्थ में रसगुल्ला को मार्ग नहीं है, ये विरह ताप को मार्ग है. या लिए ध्यान रखियो, इदंते न अतपस्काय न अभक्ताय. जो भक्त नहीं है उनके संग हमको ऐसी कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए, और न उनको डंडा लेके पीछे पड़ के भक्त बनाने को प्रयास करना चाहिए. जो ऐसा प्रयास करने वाले हैं वो श्री महाप्रभु के मार्ग के नहीं है. यानी न अभक्ताय और न च अशुश्रवे. क्या कह रहे हैं कि जो अशुश्रूषवे,
जाकू सुनने की इच्छा नहीं होए, वाके संग बैठ के सत्संग करने की चेष्टा मत करो। जो पात्र नहीं होए, सत्संग शब्द को दूषित मत बनाओ। बहुत व्यापक स्तर पे सत्संग शब्द को गाली दीनी जा रही है। मैं तुम सबसे विनती करना चाह रही हूं कि मेहरबानी करके सत्संग शब्द को गंदो मत बनाओ। सत्संग बहुत उच्च कोटि की वस्तु है। हर आदमी के संग बैठ करके कोई भी तरह के अपने आशय दुराशय से चर्चा करने को नाम सत्संग नहीं। इतना ध्यान रखिए। यानी ये कह रहे हैं कि अशुश्रूषवे, जो सुनने की योग्य नहीं है, जो सुनने की योग्यता नहीं रखते हों, उनको कहने को प्रयास मत करियो। और अंत में कह रहे हैं कि जो माम यो अभ्यसूयति, जाके अंतःकरण में मेरे प्रति सूक्ष्म द्वेष होए, अर्थात मेरे प्रति सच्चो प्यार नहीं होए, ऐसे व्यक्ति के संग भी